पूज्य बक्सर वाले मामा जी, कभी कभी मन में एक शोक होता है, ठाकुर जी अगर कभी मिल जाए ना, कथा से प्रसन्न है गए, मानो कथा सुन करके ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और बोले लाला मांग तो कहा चाहिए, तो हमारी कुछ लिस्ट है, इन महापुरुषों को मांग लेंगे, इनको दोबारा भेज दो पृथ्वी पर। उनमें एक हमारे मामा जी, आज उन्हीं की कही गई वाणियों को कितने वक्ता अपने मंचों से परोस रहे हैं। मामा जी, उनको कोई नहीं जानता। हमारे युवाओं से हम कहेंगे कभी खोजबीन करो, बक्सर वाले मामा जी, उनके कुछ क्लिप्स पड़े होंगे यूट्यूब पर, जाके सुनो। सीताराम विवाह महोत्सव के पुराने कई वीडियोस होंगे, उनको देखो और मामा जी की रचनाओं को पढ़ो। आपके नेत्रों से अपने आप नीर बहने लगेंगे। हमारे किशन जी बता रहे थे कि पूज्य पिताजी की कथा हुई जब जालान परिवार में, तो बोले महाराज जी हमको पहली बार मामा जी से मिलना पूज्य पिताजी के साथ ही हुआ। उन्होंने कैसे? तो बोले पूज्य पिताजी कहीं जा रहे थे, घर पे ही, हाँ तो घर की बात है, संकट मोचन मंदिर में, यही संकट मोचन मंदिर में, तो पिताजी दर्शन करने के लिए गए, आप भी साथ में होंगे। तो सब लोग प्रणाम तो करते ही हैं, जो प्रणाम करते हैं तो कभी कभी हम लोग, मैं तो केवल कथाओं में ही पहनता हूं, खड़ा हूं, कई बार ऐसी प्रणाम भी हुई, 2 बार गिरा हूं मैं मुंह केवल, इसलिए मैं कहता हूं दूर से ही करो भैया। तो प्रणाम होता है तो कोई बहुत समीप से प्रणाम करे तो या तो रुक जाया जाता है या थोड़े पीछे हट जाते हैं। तो प्रणाम किया एक महापुरुष ने, एक सामान्य ईसाई, उनका स्वरूप तो बिल्कुल सामान्य ही रहते थे। जैसे ही प्रणाम किया तो पिताजी थोड़े रुक गए और पीछे थोड़ी देर रुक के आगे बढ़ने को हुए, तो जैसे प्रणाम करके उठे तो पिताजी उल्टा प्रणाम करने लगे। तो आपने पूछा महाराज जी कौन है? बोले अरे भैया हम जैसे 10 व्यासों का निर्माण करने वाले हैं, ये पूज्य मामा जी हैं, बक्सर वाले मामा जी, श्री नारायण दास भक्तमाली जी महाराज। उन्होंने ऐसी ऐसी रचनाएं लिखी हैं ठाकुर जी की लीलाओं पर, ठाकुर जी के उत्सवों पर। महादेव की बारात में कहते हैं, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। ऐसी बारात गई महादेव की महाराज, लोग भागे, घरों में घुस गए। और मुझे पूरी पंक्ति तो याद नहीं, पर मामा जी उसमें वर्णन करते हैं कि जो जो लोग भाग भाग के घर आए, सबने पूछा कैसी लगी बारात? तो सब कहें अगर हिमाचल के कोई पुण्य बचे होंगे तो उन पुण्यों से, जिसके बहुत पुण्य होंगे वही जीवित बचेगा आज इस बारात को देख के, नहीं तो सब पधार जाएंगे। हमारे जाने कौन से अभाग्य, कौन से पाप जन्मे हैं कि आज ऐसी बारात देखनी पड़ी है, ऐसी भयानक बारात। महादेव के पता नहीं क्यों हम लोग विवाह प्रसंग में चले गए, पर चर्चा हम किस बात की कर रहे थे कि दुल्हा बारात में एक ही अच्छा, सबरे बाराती दुल्हा बन गए तो फिर इसमें कौन सा फायदा। इसलिए सगुण रूप में केवल ठाकुर जी बढ़िया हैं, हमको तो निर्गुण ही रहना चाहिए। मैं कभी कभी कहा करता हूं वृंदावन में श्रृंगार मत करो, वृंदावन में कैसे रहना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, वृंदावन शतक का श्लोक है, भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामट स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंठाम कुरु सम्मानम कलयेति घोरगरलम नीचपुमानम शुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। वृंदावनम मात्यज, वृंदावन में आप ही इतने सुंदर बन के घूम रहे हो। हमारे वृंदावन की रीति कहती है कि वृंदावन में सहज रहो, सरल रहो, रज कोई चंदन बना के लगा लो। क्यों? ठाकुर जी को कब देना दया आ जाएगी आपके रूप पर तो ठाकुर जी श्रृंगार करेंगे, ठाकुर जी श्रृंगार करें। वहां अपने हाथ से श्रृंगार क्यों? और यहां जितने भी लोग बैठे हैं, अभी तो कथा में बाहर कोई बेचारी चंदन लगाते हैं तो आप लोग लगा के आ गए, पर कोई नियमित रूप से अगर उर्दपुंड लगाता है, नियमित रूप से उर्दपुंड लगाता है, एक भी दिन बिना तिलक करके उसका माथा नहीं रहता है सोना। कुछ दिन तो वो खुद लगाता है, कुछ दिन बाद ऐसा होता है अगर वो तिलक ना लगाए तो उसका माथा जो है वो विचित्र लगता है।
जब ऐसी स्थिति प्रकट होने लग जाए उसके रूप के प्रति, तो यही समझना चाहिए कि ये तिलक स्वयं नहीं लगाता, ठाकुर जी लगाते हैं। ठाकुर जी ही इसके मस्तिष्क पर विराजमान होते हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू गाओ श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। निर्गुण क्यों बनना है? निर्गुण इसलिए बनना है ताकि जब सगुण श्री कृष्ण के पास जाओ तो सगुण श्री कृष्ण अपने गुण से आपको गुणित कर दें, इसलिए निर्गुण बनो। भाई घड़ा खाली होगा और तब नल के पास जाएगा, तभी तो नल अपना जल उसमें भरेगा। आप पहले से परिपूर्ण होकर के, भरपूर होकर के जा रहे हो, नल कहेगा मेरा क्या काम, कुआं कहेगा मैं कैसे भरूं तुमको, तुम खाली तो हो नहीं। इसलिए निर्गुण बनना बहुत आवश्यक है। और वह निर्गुण बनाने की क्रिया ही पिछले 3 दिन से चल रही है। आप अपने हृदय रूपी घट को यदि शून्य नहीं बनाओगे, वहां रिक्त स्थान नहीं छोड़ोगे, कलम उठा करके कैसे लिखेंगे ठाकुर जी वहां कुछ? इसीलिए भले ही आप जानकार हो, भले ही आप विद्वान हो, भले ही आपको नॉलेज बहुत है, भले ही आप सर्वगुण संपन्न हो, कथा में आते हैं ना, अपने आप को बिल्कुल बालक मान लिया करो, हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ जानते ही नहीं है। जब तक इस भांति नहीं बैठेंगे आप कथा में, जब तक इस भांति नहीं जाएंगे आप वृंदावन, जब तक इस भांति नहीं जाएंगे विश्वनाथ, आपको अनुभव नहीं होगा। आज तक आप अपनी रीतियों से गए हो महादेव का दर्शन करने, आज हमारी रीति से जाओ। एक छोटे बालक के भांति बिल्कुल अबोध बन करके, स्वनाम भी भूल जाओ, ऐसे बन करके जाओ। कुछ पा करके आओगे महादेव से, कुछ अनुभव करके आओगे, कुछ अनुभूति होगी। गंगा स्नान के लिए ऐसे ही नहीं जाना है, हृदय घट को सूक्ष्म करके जाना है, शून्य करके जाना है। इसलिए निर्गुण बनना आवश्यक है, ताकि गुण सगुण साकार श्री कृष्ण जब आपको देखें तो अपने गुण से युक्त कर। अब एक बात सुनो, नेक शांति कर लो भैया। अरे मैया तेने का ठानी मन में, बालक छोड़ दिए कथा पंडाल में बेचारे डोल ले। क्या बता रहा था मैं? अब ऐसे हमको भाव आते हैं, हम भी बिल्कुल शून्य होके आते हैं कथा में, अपने आप ही व्यास मंच भरता है, वो निकलता है। हाँ, निर्गुण का यदि आपको मूर्त रूप देखना है तो वो महादेव। ना नेत्र है, ना नासिका है, ना ओष्ठ है, ना केश है, ना कान है। ठंडा जल चढ़ाओ, क्रोध रूपी गुण भी नहीं है, और उष्ण जल ले आओ, उससे अभिषेक कर दो तो महादेव की अति प्रसन्नता का भी दर्शन नहीं होगा। यही तो निर्गुणता है। साक्षात निर्गुण स्वरूप हैं हमारे महादेव। और यही निर्गुण जब वृंदावन आते हैं, नथनी पहनाई जाती है नाक में, आंखों में काजल लगाया जाता है, होठों पर लालिमा लगा करके इन्हीं का ही गोपीश्वर श्रृंगार किया जाता है। इसका मतलब ये इस बात का द्योतक है कि वृंदावन निर्गुण रूप में ही जाना चाहिए। इसीलिए महादेव पूरे विश्व में निर्गुण रूप में रहते हैं। एक बार श्रृंगार पाकर के किशोरी जी के हाथ से इतने प्रसन्न हो गए कि पूरे विश्व में निर्गुण रूप धारण कर लिया। एक रूप का गोपी स्वरूप धारण हुआ। महाकाल में रोज ठाकुर जी का गुण रूप प्रकट किया जाता है। कभी कभी श्रीनाथ जी भी बनाते हैं, वहां जो पुजारी जी हैं सब महाकाल भगवान का श्रीनाथ रूप भी निर्माण करते हैं। रोज सवेरे सवेरे ठाकुर जी का वहां पर, महादेव का वहां पर गुण रूप धारण होता है। लेकिन मूल रूप से महादेव निर्गुण है। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं महाकरालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं
ब्रह्म वेद स्वरूपम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद। निराकार है, निर्गुण निराकार। रूप क्यों महादेव ने धारण किया? शायद इसीलिए कि कभी श्री जी ठाकुर जी ने जैसे एक रूप का श्रृंगार किया, ऐसे मेरे सब रूपों का श्रृंगार करें। निर्गुण बनेंगे तभी तो गुणवान आपको गुण प्रदान करेगा। घट खाली होगा तभी तो कुआं का जल आएगा। इसलिए निर्गुण। कोई कामना नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, शून्यता चित्त में व्याप्त है। और उसी भाव से ठाकुर जी के सम्मुख जा रहे हैं। कितने सारे भाव एक साथ एक ही भाव को पुष्ट करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं कभी कभी। तो महादेव, आपको पता है स्तुतियों का राजा कौन है? शिव महिम्न स्तोत्र। स्तुतियों का राजा कहा गया है शिव महिम्न स्तोत्र को। और शिव महिम्न स्तोत्र की एक महिमा बताएं आपको। अगर कोई व्यक्ति नित्य शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करता है तो हर व्यक्ति के अंदर एक दैवी गुण होता है। सावधानी से सुनिएगा, संसार के हर व्यक्ति के जीवात्मा के अंदर एक दैवी गुण है। वो दैवी गुण कैसा होता है? गायन का भी हो सकता है, नृत्य का भी हो सकता है, पर इसके अलावा कई दैवी गुण जिनको चमत्कारी रूप कहा जाता है। जैसे कि आप व्यक्ति को देखते ही पहचान जाते हैं कि इसका आपके पास आने का आशय क्या है। ये व्यक्तियों को परखने का दैवी गुण हर दूसरे व्यक्ति में होता है, तीसरे व्यक्ति में होता है। आपके सामने आया हुआ व्यक्ति, उसको देखते ही आप पहचान जाते हैं कि वो कैसा है, कैसा नहीं है। उसका रूप देखते ही आप पहचान जाते हैं। यह भी एक दैवी गुण है। कई लोग हैं वो सब्जियों की आकृति देख करके ही पहचान जाते हैं, मीठी होगी कि कैसी होगी, क्या होगी। ये भी एक कई लोगों का दैवी गुण। सब्जी मंडी जाओ कभी, महाराज वो क्या उठा के घूम घूमा, हमको तो सबरे आलू एक से लगते, हमको तो सबरे तरबूज एक से लगते। वो ठोक पीट के बजा के समझ जाते ये बढ़िया होगा। ये भी एक दैवी गुण है। कईयों का दैवी गुण होता है, जैसे आपने अपने बालकों का अनुभव किया होगा। एक ही उम्र के दो बालक हैं, पर एक बालक की कैचिंग पावर इतनी अच्छी कि वो विद्यालय में एक बार पढ़ के आता, उसको ट्यूशन की जरूरत नहीं, उसको याद हो जाता है। और दूसरे बालक के पीछे पड़े रहो, लिए किताब पढ़ाते रहो, याद ही नहीं होता उसको। यह भी एक दैवी गुण है। कुछ इस प्रकार की दैवी गुण, जिसको अंग्रेजी में थोड़ा सिक्स्थ सेंस भी बोल दिया जाता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड भी कह दिया जाता है। अगर आपका दैवी गुण जिसको आप पहचान चुके हैं वो कभी सूक्ष्म होने लग जाए, अपनी स्थिति से विलग होने लग जाए, वो आपके अंदर घटने लग जाए, तो शिव महिम्न स्तोत्र के पाठ से वो दैवी गुण पुनः प्रकट हो जाएगा। और किसी को अगर अपनी दैवी शक्ति, दैवी गुण नहीं पता चला है अभी तक, इतनी उम्र होने के बाद भी नहीं पता चला कि मुझ में विशेष क्या है, वो शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ प्रारंभ कर दे, कुछ ही दिनों में उसको अनुभव होने लग जाएगा कि उसके अंदर का दैवी गुण कौन सा है। इस शिव महिम्न स्तोत्र की खास बात है। स्तुतियों का राजा कौन है? शिव महिम्न स्तोत्र। एक व्यक्ति था, बड़ी प्रसिद्ध कथा है शिव महिम्न स्तोत्र की, कि एक व्यक्ति था महादेव का बहुत बड़ा उपासक। उसी नगर का एक राजा भी महादेव का बहुत बड़ा उपासक। भक्ति में कभी कभी प्रतिस्पर्धा आ जाती है कि हम पहले जल चढ़ा दें महादेव पे, हमसे पहले कोई ना चढ़ा के जाए। वीवीवीआईपी की भी बहुत कैटेगरी होती है। एक तो होती है हमको बस पास से दर्शन हो जाए, एक होती है हमको अभिषेक का अवसर मिल जाए, एक होता है कि पूरे दिन में सबसे पहला अभिषेक मेरा हो। इतना भी चाहते हैं लोग। तो राजा जो था उसकी ऐसी स्थिति थी कि उसको रहता था कि महादेव पर दिन का सबसे पहला बिल्व पत्र मैं ही चढ़ाऊं, मुझसे पहले कोई ना चढ़ाए। और उसके लिए उसने क्या किया, पूरे नगर से बिल्व पत्र के जितने पौधे वृक्ष आदि थे
सबको मिटवा करके एक अपने ही बगीचे में बिल्वपत्रों का बगीचा प्रकट कर दिया। क्यों? मुझसे पहले कोई और बिल्वपत्र कहीं से तोड़ के जा ही नहीं पाएगा। मनमुखी राजा अपने आप बिल्वपत्र लेता और सबसे पहले जाता, उसके अलावा कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि पूरे नगर में बिल्वपत्र है ही नहीं। एक और भक्त महादेव का, उसने कहा ये तो हिंसा है। क्यों? दबाव हिंसा है। कल रात भर मेरे मन में यही चलता रहा। हमारे किशन जी ये सूत्र दे गए, महाराज जी दबाव हिंसा है। मैंने कहा हाँ। तो महादेव के उस भक्त ने सोचा कि ये तो गलत कर रहे हैं, इन्होंने सारे बिल्वपत्र अपने आंगन में लगा लिए हैं और कोई और जा ही नहीं सकता, ऐसे थोड़ी होता है। तो उसने शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करके इतना पाठ किया और महादेव से उसने कहा कि हे नाथ, मुझे अदृश्य होने की शक्ति प्रदान करो। और महिम्न स्तोत्र के पाठ से उसको ये प्राप्त हो गया, अदृश्य होने लगा। अब आप प्राप्त करोगे तो मिस्टर इंडिया नहीं बन पाओगे। भगवान ने कलयुग में कुछ लोगों की बुद्धि मनस्थिति देख करके वरदान देने और महिमाओं का फल देना थोड़ा कम कर दिया है। अब अदृश्य नहीं हो पाओगे। किसी के मन में अगर ये लोभ आ गया हो, ये बढ़िया बता रहे हैं। अब तो भैया एक बात हम बताएं, कलयुग में सारी स्तुति, सारे जब तब, सबका एक ही फल मिलेगा। क्या? आप सरल हो जाओगे, आप सहज हो जाओगे, आप दीन हो जाओगे। और क्षमा कीजिए, आप सारे चमत्कारों से युक्त हो गए लेकिन सहज नहीं हुए, सरल नहीं हुए, दीन नहीं हुए, तो आपने अपने अनुष्ठान में कहीं कमी छोड़ी है। हरि जी मोहे संत हृदय कर दीजो, हरि जी मोहे संत हृदय कर। आज तक किसी ने महादेव से ये मांगा नहीं होगा, हे नाथ मेरे हृदय को संत बना दो, मेरे हृदय को सहज बना दो। पड़ोसियों को देख के ईर्ष्या करता है ये, दूसरे के धन को देख के लोभ करता है ये, पर स्त्री पर पुरुषों के प्रति काम प्रकट करता है ये। हे विश्वनाथ मेरे हृदय को सरल बना दो। कभी कोई मांगता है? कोई नहीं मांगता। तो शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करके उस महादेव के उपासक ने अदृश्य होने की विद्या सीख ली। अब वो क्या करता? रूप धारण करके सैनिकों के सामने चलता फिरता जाता और राजा के बगीचे से जाकर के एक एक बिल्वपत्र उखाड़ने लगता। सैनिक जैसी तलवार लेके उसके पीछे भागते और जैसे ही मारने के लिए जाते सुई अदृश्य हो जाता और सारे बिल्वपत्र तोड़ करके राजा से पहले महादेव पर अर्पित कर देता। तो कथा तो पूरी सुनो पहले। तो उसका रोज का ये नियम बन गया। अब राजा इतना क्रोध में भर गया, बोले कि ये मेरे से पहले आता, मेरे आंगन के बिल्वपत्र ले जाकर के और महादेव पर चढ़ा देता है। तब उसने जाकर के, राजा ने जाकर के अपने गुरु को ये बात बताई। बोले कि मुझे बताइए मैं कैसे उसको रोकूं, कैसे उसको पकड़ूं। उसकी ये विद्या मेरे लिए घातक बन रही है, वो पकड़ में ही नहीं आता, तलवार का प्रहार होने से पहले अदृश्य हो जाता है। तो गुरुजी ने कहा देखो ये दैवी शक्ति है और शिव महिम्न स्तोत्र से उसने उसको जागृत कर लिया है। अगर किसी व्यक्ति की योग्यता, ये भी बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, किसी व्यक्ति की योग्यता, किसी व्यक्ति के स्वभाव, किसी व्यक्ति के गुण, किसी व्यक्ति की बुद्धि, किसी व्यक्ति के दैवी गुणों को यदि नष्ट करना हो तो उसको निर्माल्य के ऊपर चढ़ा दो। महादेव पर अर्पित किया गया बिल्वपत्र, महादेव पर अर्पित किया गया माला, या फिर किसी भी दैव स्थान में ठाकुर जी को अर्पित किया गया कोई भी वस्त्र है, पुष्प है, तुलसी है, कुछ भी है, अगर उस पर किसी का पैर रख दिया जाता है, उसका यह अपराध होता है कि व्यक्ति के भीतर जो फिर दैवी शक्ति होती है वो शून्य हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है। व्यक्ति के अंदर जो विवेक बुद्धि होती है वो विवेक बुद्धि कहीं ना कहीं शांत हो जाती है। मंदिर प्रेमिसेस के अंदर अगर आप पैर रखते हैं तो कोई दोष नहीं, पर मंदिर से बाहर अगर आपका पैर पड़ जाए तो भैया इंद्र अपनी गद्दी से जब गिर सकता है निर्माल्य पर पैर रखने से, हम तो मानव हैं। इसलिए मंदिर में तो सावधानी रखो। मंदिर के पुजारी जी आपको बिल्वपत्र दें। अभी अभी देखो आज क्या आया, बाबा का सेहरा आया हमारे लिए। विश्वनाथ भगवान को पुजारी जी लेकर के आए।
आज वर्ष के प्रारंभ में ही सेहरा पहना दिया है। जय हो। हमारे पंडित जी बड़े प्रसन्न हो रहे थे सारे। तो ये निर्माल्य है, ठाकुर जी को अर्पित है। तो मंदिर के अंदर अगर चरण आपकी गलती से पड़ जाएं तो कोई दोष नहीं, पर मंदिर के बाहर तो इन ऐसे जो भी मंदिर से प्राप्त होने वाली वस्तु उनको बड़ी सावधानी से घर लेकर के आया कीजिए। और संभवतः घर में कहीं बगीचा हो, कहीं सुंदर गार्डन जैसा हो, उसमें एक स्थान निर्माल्य के लिए ही रखिए। धागे सारे निकाल लीजिए और पुष्प आदियों को वहीं व्यवस्थित कर दीजिए। गंगा जी में भी अगर आप पधराते हैं तो वैसे तो गंगा जी में ना पधराएं, इनका उपयोग हो जाएगा अगर इनको भूमिगत ही कर दिया जाए। धागे निकाल लीजिए और उनको भूमिगत कर दीजिए। बहुत सावधानी रखा कीजिए निर्माल्य के प्रति। आज मानव भूल चुका है निर्माल्य की। हमने कई बार देखा मंदिर से निकले उतार करके महाराज कहीं डाल दिया, उसका अपराध। इन्हीं अपराधों से ना जाने कितने अपराध हमारे ऊपर लगे हो। भजन तक कम हो जाएगा हमारा, भक्ति में आलस्य आना प्रारंभ हो जाएगा। निर्माल्य पर चरण रख दिया तो गुरु जी ने उपाय बता दिया, बोले निर्माल्य पर उसका पैर अगर पड़ गया तो उसकी अदृश्य होने वाली शक्ति खत्म हो जाएगी। राजा ने यही किया। शंकर जी पे खूब सारे बिल्व पत्र चढ़ाए, अभिषेक आदि करके सारे बिल्व पत्र ले जाकर के सारे बगीचे में फैला दिए। बोले अब आयस होगा। दूसरे दिन जैसे ही वो भक्त आया, वो तो अदब से आता था सबके आगे, जैसे सैनिक उसको मारने जाते सो अदृश्य हो जाता। जैसे ही उसने प्रवेश किया, प्रवेश करते ही निर्माल्य पर पैर रख दिया। अब उसको नहीं पता है कि उसके अदृश्य होने की शक्ति जा चुकी है। बिल्व पत्र तोड़ने लगा। राजा भी हंसता हुआ ऊपर से आ रहा था। सैनिक दौड़ करके गए, जैसे ही उसको पकड़ने लगे अदृश्य होने की शक्ति उसकी समाप्त हो गई। राजा बोला अब भाग करके दिखा। तलवार निकाल करके राजा उसका सर धड़ से अलग करने आया। उसने नेत्र बंद करके महादेव से प्रार्थना की, हे महादेव, मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूं, केवल एक राजा जो हठ पूर्वक पूरे नगर के बिल्व पत्रों को हटवा करके अपने आंगन में लगवा लेता है, उसको केवल सिखाने के लिए मैंने ये क्रिया की। मेरा कोई इसके प्रति अपराध नहीं। अपराध हो तो मुझे दंड मिले, और यदि मेरा अपराध नहीं है तो आप मेरी रक्षा करो। उसके मन में विचार आया, जिस महिम्न स्तोत्र ने मुझे सिद्धि प्रदान की, आज वह सिद्धि चली गई तो पुनः महिम्न स्तोत्र से आ भी जाएगी। और राजा जब तक समीप आता उसने पुनः शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ किया। और जैसे ही राजा तलवार प्रहार करने लगा, स्तोत्र का पाठ पूर्ण होते ही उसकी वह शक्ति पुनः जागृत हो गई, फिर अदृश्य हो गया और फिर वहां से चला गया। तो ये बात हम क्यों कह रहे हैं? इतना पावरफुल है शिव महिम्न स्तोत्र। लेकिन ये सारी बात क्यों कही गई है? स्तुतियों का राजा शिव महिम्न स्तोत्र, और स्तुति जिसकी इतनी महान है तो इसका मतलब वो महादेव कितने महान होंगे। लेकिन वही महादेव जब हिमालय पर बैठ करके ध्यान करते हैं और श्री पार्वती जी पूछती हैं कि हे श्री महादेव, आप किसका ध्यान कर रहे हैं, तब महादेव गाते हैं। वही महादेव जिनकी स्तुति स्तुतियों की राजा है, वो महादेव हिमालय पर बैठ करके पार्वती जी को सुनाते हैं। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, निकुंज भूविलासिनी, ब्रजेंद्र भानु नंदिनी, ब्रजेंद्र सोनु संगत, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजन। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलास, ब्रजेंद्र भानु नंदिनी, ब्रजेंद्र सोनु संगत, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष, कदा करिष्यसि मां कटाक्ष भाजनम्। किशोरी जी का गुणगान करते हैं महादेव, तो इसका मतलब क्या है? स्तुतियों का राजा शिव महिम्न स्तोत्र,
पर उन राजा के सिर पर विराजमान जो मुकुट है वो हमारी श्यामा जी है, वो हमारी किशोरी जी है, हमारी लाडली जी, हमारी श्री राधा रानी है। इसलिए महादेव के समीप जाकर के सारी स्तुतियां गाओ, पर सब पूरा हो जाए जब आपका, जब निकलने लग जाओ तब एक बार श्री राधा, बस एक बार कह दो, राधा वल्लभ लाल की जय। महादेव को एक बार युगल युगल का स्मरण करा करके जाओ। और अगर गोपी गीत याद है आपको, काशी वाले ध्यान से सुनो, तो निश्चित ही महादेव के पास जाके गोपी गीत सुनाया करो। अब क्या है कि क्योंकि महादेव की नगरी है ना, तो इसलिए सब महादेव को महादेव की ही स्तुति सुनाते हैं। लेकिन हम ब्रजवासी, हम ब्रज से आकर के हमारे मन में आता है कि महादेव को जो प्रसन्नता हो वो अर्पित किया जाए। वही बात हो गई, मैंने कहीं कह दिया था कि मुझे रसगुल्ला ढोकला बहुत पसंद है। अब तो मैं जहां जाऊंगा मुझे रसगुल्ला ढोकला ही मिले, रसगुल्ला ढोकला ही मिले, रसगुल्ला ढोकला ही मिले। कभी कभी प्रिय वस्तु के रस को बढ़ाने के लिए, कभी कभी जैसे किसी को रसगुल्ला बहुत पसंद है और उससे पहले ही उसने गजक खाई है, एक बात बता रहे हैं, अब गजक खाई, गजक के बाद रसगुल्ला आ गया, तो आप क्या करोगे? पहले कुछ नमकीन दो, हाँ, थोड़ा जीव हमारा नमक से भरे, उसके बाद फिर हम अपने प्रिय वस्तु का सेवन करेंगे। तो यहां पर सब लोग महादेव को नमकीन पवा रहे हैं, अब रसगुल्ला पवाओ। जब आप देखते हैं कि सब लोग ठाकुर जी को हर हर महादेव और महादेव की स्तुति सुनाते हैं, महादेव प्रसन्न होते होंगे, पर उसके बाद एकांत में बैठ करके आप गोपी गीत सुनाया करो, महादेव प्रसन्न होते होंगे, कितने आनंद में आ जाते होंगे। तो ऐसे सब भाव हैं। निर्गुण बनिए तभी सगुण का अनुभव कर पाओगे। स्वयं ही इतने सर्वगुण संपन्न बन गए हो तो वो सगुण कहां से दिखेंगे आपको? तो आज के मंगल भाव में प्रवेश करते हैं। कथा बहुत है, आज तो इतनी लंबी कथा है कि बस हम कैसे भी पहुंच जाएं नंदोत्सव तक। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्री सुखदेव जी महाराज, जिनको वेद व्यास जी ने भागवत की रचना करके प्रदान की, सब लोग बहुत सावधानी से सुनो। श्री सुखदेव जी भी महादेव की कृपा से वक्ता बने, कथा सबको पता ही है, उसका ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले महाराज सुखदेव जी के बारे में आपने बता दिया, अब कृपा करके ये बताइए परीक्षित कौन है और ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उनको 7 दिन कथा श्रवण करनी पड़ी? हमने सुना उनको मृत्यु का श्राप लगा था। तब सूत जी महाराज अब यहां से परीक्षित का परिचय देने की कथा शुरू करते हैं और उसी में महाभारत के अंश का स्पर्श करते हैं। यदा मृधे कौरव संजयाना वीर स्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विग्ध गदा विमर्श भृगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था। महाभारत का युद्ध, बड़े बड़े वीर वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और उसी समय रणभूमि पर लड़ रहे हैं दुर्योधन और भीम। भीम के अनेक प्रयास करने पर भी दुर्योधन पस्त नहीं हुआ। सब जानते हैं उसका लोह शरीर था। तब उसने भगवान की ओर देखा, आलोक्य वदनम सख्य, अपने ठाकुर जी की ओर जब देखा तो ठाकुर जी ने केवल इशारा किया, ऐसे मतलब बैठे बैठे जैसे इशारा करते हैं ऐसे बस कर दिया। समझ गया इसकी जंघा पर प्रहार करना है। अब देखिए, धर्म युद्ध में जंघा का प्रहार नियम नहीं है, नाभि से नीचे आप प्रहार नहीं कर सकते धर्म युद्ध में। लेकिन ठाकुर जी की आज्ञा को भीम ने किंचित भी विचार नहीं किया। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीयाम। मैं एक बार पुनः एक बात दोहरा रहा हूं, गुरु आज्ञा नहीं देते हैं, गुरु सामर्थ्य देते हैं। अगर गुरु आज्ञा कर रहे हैं और आप केवल उसको आज्ञा समझ करके स्वयं पर चिंतन, अब मैं कैसे करूंगा, अब मैं कैसे करूंगा, वो कार्य हो ही नहीं पाएगा।
गुरु अगर कह दें ऐसा करो तो इसका मतलब उन्होंने सामर्थ्य के साथ हमें ये बात कही है, ये हमसे बनेगा। गुरु की आज्ञा, आज्ञा नहीं है, वो सामर्थ्य है। इसलिए उस पर विचार मत कीजिए, करें ना करें, कैसे करें, कैसे होगा, कब होगा, क्या क्या इसका रूप बनेगा। नहीं, गुरु सामर्थ्य देते हैं। अगर गुरु ने आपको नियम दिया है 365 दिन गंगा में नहाने का, तो आपके मन में ही आना नहीं चाहिए कि नवंबर के बाद कैसे नहाऊंगा, तब तो ठंडी हो जाती है। गुरु सामर्थ्य देते हैं। आप बिन विचार बस लग पड़िए उस कार्य पर। गुरु अगर आज्ञा देते हैं कि अब मैं कभी सुन ना लूं कि तुमने ऐसा कुछ खाया है, तो ये मत विचार करना अब मैं अपनी जीव को कैसे बताऊंगा कि मैं तुझे प्याज नहीं खवा सकता, या मैं तुझे नहीं। गुरु कह रहे हैं, इसका मतलब सामर्थ्य गुरु देंगे। और एक बात सुनिए, गुरु अगर कहते हैं कि ये नहीं पाना है, और आपने अगर गुरु के भाव पर पुनः विचार नहीं किया है, केवल उस आज्ञा को मान लिया है, आप अपनी जिह्वा पर उस वस्तु को डालेंगे, वमन अपने आप हो जाएगा। आपका शरीर स्वीकार नहीं कर पाएगा उसको, क्योंकि आपने गुरु आज्ञा पर विचार नहीं किया, मान लिया है। हम गुरु आज्ञा पर विचार करते हैं। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो, बहुत ध्यानपूर्वक सुनने वाली बात है। ठाकुर जी माता पिता और गुरु के द्वारा आज्ञा दिलवा करके आपको परखते हैं कि मेरी आज्ञा स्वीकार करने लायक है कि नहीं। और जब माता पिता गुरु की आज्ञा पर हमारी सजगता ठाकुर जी नहीं देख पाते, तो फिर ठाकुर जी स्वयं कभी कोई आज्ञा नहीं करते। जिसने कभी अपनी मातृ आज्ञा नहीं मानी, जिसने कभी अपने गुरु की आज्ञा नहीं, वो मेरी आज्ञा मानेगा। इसलिए माता पिता और गुरु की माने विनहि विचार, विचार मत करो उस पर। गुरु अगर कह दें तो ये है, करना है। वो बात अलग है कि आजकल आप प्रभाव देख करके अगर गुरु बना बैठे हैं किसी को, तो फिर उसका दंड भी तो मिलेगा आपको। हाँ, प्रभाव देख के गुरु बनाया और फिर उस गुरु की आज्ञा मान के पछताए, तो फिर उसका दंड भी तो मिलेगा। इसलिए गुरु परख करके नहीं मनाना है। आप स्वयं को सत्संग के भाव से ऐसा निर्माण कीजिए कि फिर आपको गुरु ही चुनेंगे। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोयले से हीरा प्रकट होता है, हीरा को तराशा जाता है, फिर उसको जौहरी की दुकान में पधरा दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। अब वह हीरा जितना मूल्यवान बना होगा, उतने मूल्य का अधिकारी ही उसको खरीद पाएगा, हर कोई नहीं खरीद सकता। ठीक उसी प्रकार हम सब मानव जो हैं, हम सब हीरे के समान हैं। सत्संग से हमने अपने हृदय को जितना तराशा होगा, उस हृदय के अनुकूल ही गुरु जीवन में आएंगे। आप गुरु को नहीं चुनते हैं, गुरु आपको चुनता है। वो बात अलग है कि आपके मन में आया मैं इनसे गुरु दीक्षा ले लूं, और आप जाकर के उनसे गुरु मंत्र ले आए, आपको ये प्रोसेस में दिखाई दिया कि आपने चाहा उनके पास जाना, पर नहीं, आपका हृदय का मोल इतना था कि ये गुरु मिले आपको। इसलिए हम गुरु दीक्षा मैं नहीं देता। क्यों? कथा ही सुनो, कथा से पहले हृदय का निर्माण ऐसा कर लीजिए। क्या पता आपका सत्संग के भाव से ऐसा तराशा गया आपके हृदय को कि अत्यंत बहुमूल्य गुरु आपके जीवन में आ गए, और केवल प्रभाव के पीछे भागे, सत्संग नहीं किया, हृदय को तराशा नहीं, हृदय बना, तो फिर गुरु भी उतने मूल्य वाले ही आएंगे। गुरु भी ऐसे आएंगे जो हीरे का डस्ट खरीद सके। उसको क्या बोलते हैं जो हीरे का डस्ट बनता है फॉर्म, उसको सॉलिटरी बोलते हैं उसके डस्ट को। अब पता नहीं क्या बोलते हैं, आप लोग ज्यादा जानो। हमको तो किसी ने बना के पहना दिया है, मैं सोचना हमको पता है। अच्छा, इसके पीछे भी कारण है। कई लोग मुझसे पूछते हैं आप क्यों पहनते हो। हमारे यहां संस्कारों में कर्ण भेदन संस्कार भी है, और ये नियमित रूप से, अब मैं उसकी पूरी जानकारी लेके कल बताऊंगा, ठाकुर जी का भी कर्ण छेदन संस्कार होता है। हमारे यहां संस्कार है, हर पुरुष का कर्ण छेदन होना चाहिए। और लोग बाग इस बात को पता नहीं किस रूप में लेते हैं, पर मैं कल और गुरुजनों से पूछ के इसके विषय में पूरी जानकारी सुनाऊंगा, और कल ठाकुर जी का कर्ण छेदन संस्कार का एक पद भी सुनाऊंगा। ठाकुर जी का जब कर्ण छेदन संस्कार हुआ तो क्या हुआ, इतनी सुंदर कथा है। तो ये कर्ण छेदन संस्कार, ये संस्कार है, ये होता है, हर पुरुष का होना अनिवार्य होता है।
अब नहीं हो पाया हो तो बात अलग है, पर होना चाहिए। अब कई जगह ऐसा मानते हैं कि गुरु कान में मंत्र बोल देते हैं तो वही कर्ण छेदन हो जाता है, उसी को कर्ण छेदन संस्कार मान लो। यह भी एक अपना अपना मत है, पर धारण करना चाहिए पुरुषों को भी। तो आप कितने तराशे गए हो, आपका मूल्य कितना बना है, उस मूल्य के अनुसार अपने आप गुरु आपके जीवन में आएंगे। इसीलिए पहले सत्संग खूब करो, सबको सुनो, जिसकी वाणी प्रिय लगती हो उसको श्रवण करो, उससे आपका हृदय निर्माण होगा, गुरु अपने आप जीवन में आएंगे। और फिर गुरु जब जीवन में आ जाएंगे, उनके प्रति आप दूसरा विचार नहीं करोगे, एक बार उनकी आज्ञा होते ही आप पालन करोगे। भीम ने विचार नहीं किया, ठाकुर जी ने आज्ञा दी तो भीम ने यह नहीं सोचा कि ये तो धर्म युद्ध है, यहां नाभि से नीचे कैसे प्रहार करूं मैं। अपनी प्रचंड गदा को जैसे ही घुमा करके नाभि पर प्रहार किया, सब आश्चर्यचकित हो गए और गिर पड़ा दुर्योधन। पांडव जीत गए। आकाश में खड़े हुए सब देवता नारद जी के पास गए, बोले आपके होते हुए ये सब हो रहा है, बताओ धर्म युद्ध में ये सब चल रहा है। नारद जी ने जाकर के ये खबर दे दी बलराम जी को। बलराम जी को जैसे ही पता चला कि बलराम जी तो युद्ध में थे ही नहीं, तो बलराम जी दौड़ करके आए भीम को मारने के लिए। भगवान ने रोका, बलराम जी को समझाया, बोले आप क्यों मार रहे हैं। बोले धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध में ये नाभि से नीचे प्रहार कर रहा है, धर्म की रक्षा मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। लाला तू तो भक्त वत्सल है, तू तो कृपा करे सबन पे, तू तो दयावान है, पर मुंह पे ना होवे दया। कोई धर्म विरुद्ध कार्य करेगा तो मैं देख नहीं पाऊंगा, और तू हट जा मेरे मार्ग पे, या भीम आज छोड़ूंगा नहीं मैं। ठाकुर जी बोले यही रोष, यही क्रोध, यही बल तब दिखाया होता जब भरी सभा में द्रौपदी निर्वस्त्र हो रही थी। तब आपने क्यों नहीं किया? उस समय आपको धर्म की याद क्यों नहीं आई? उस समय आप रक्षक क्यों नहीं बने ठाकुर दाऊ दादा? कई लोग संसार में आज भी जहां उनके मतलब की बात होती है वहां वो धर्म के रक्षक बन के आ जाते हैं। गंगा जी के रूप को देख करके कोई धर्म रक्षक नहीं आता आगे, गौ की स्थिति देख करके कोई धर्म रक्षक नहीं आता आगे। आज के बालकों को बुरा नहीं मानिएगा, अब युवा आने शुरू हो गए कथा में, पर आज के बालकों को महादेव का मूल रूप क्या है, प्रभु श्री राम का मूल रूप क्या है, रक्षाबंधन हम क्यों मनाते हैं, दीपावली के उत्सव में गणेश और लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है, नहीं जानते आज के बच्चे। हम लोग धर्म नहीं जानते, तब कोई धर्म धुरंधर आगे नहीं आता कि ये बालकों में संस्कार कैसे आवे। केवल उन विषयों पर लड़ने के लिए सब धर्म रक्षक बनकर के आ जाते हैं जिससे पॉपुलैरिटी मिल रही हो। क्षमा कीजिए, हम कड़वी बात कह रहे हैं, मैं बोलता नहीं ऐसे, इसलिए मैं केवल कथा कहता हूं और कुछ नहीं कहता कभी भी। ये मंच सारी बातें कहने का है जिससे सबकी रक्षा हो, सबका सम्मान हो, सबके भाव हो। आज दाऊ दादा को ठाकुर जी कह रहे हैं इतना ही रोष अगर आपने उस दिन दिखाया होता ना भैया, जिस दिन द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो आज ये नौबत ही नहीं आती, आज महाभारत युद्ध ही नहीं होता। पर उस दिन आप अदृश्य थे, आप दिखे नहीं मुझे। और आज जब दुर्योधन की जंघा पर प्रहार हुआ तो आप अपने हिमालय की तपस्या छोड़ के आ गए यहां पर भीम को मारने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं दुर्योधन आपका शिष्य है, उसके प्रति कहीं आपका शिष्यत्व जाग गया हो, उसके प्रति कहीं आपकी ममता जग गई हो? दाऊ दादा बोले नहीं नहीं लाला, ऐसी बात ना है। दाऊ जी का सारा गुस्सा हल्का हल मुसल दोनों फेंक दिए दूर। भगवान कहते हैं धर्म विरुद्ध को दंड देना यह धर्म है, पर धर्म विरोधी को मारने के लिए यदि अधर्म का आश्रय लेना पड़े तो वह भी धर्म है। दुर्योधन, बात सुनिए पहले पूरी, ताली की आवश्यकता नहीं, सुनो, समझ में आनी चाहिए, आपका मुखमंडल बता देगा आप समझे। दुर्योधन धर्म विरोधी है। एक अबला नारी को, एक सौभाग्यवती नारी को भरी सभा में निर्वस्त्र कर रहा था।
उसी दिन इससे अधर्म हुआ था। और ऐसे अधर्मी को मारने के लिए हम धर्म का विचार करेंगे कि धर्म क्या कहता है, धर्म कैसे कहता है, धर्म की व्यवस्था क्या है। जिस व्यक्ति ने स्वयं धर्म का उल्लंघन किया हो, और स्थितियां होती हैं धर्म उल्लंघन की, एक नारी का असम्मान, नारी के सौभाग्य का हरण, नारी के भाग्यवंत भेष का हरण, यह तो धर्म की चरम स्थिति को पार कर देना होता है अधर्म की। वो किया है दुर्योधन ने। और ऐसे अधर्मी को मारने के लिए भैया यदि अधर्म का आश्रय लेना पड़े तो वह भी धर्म है। ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, पर रावण को मारा भगवान ने। वहां पर भी यही बात आई, क्या एक सौभाग्यवती नारी का हरण किया रावण ने, पर स्त्री पर कुदृष्टि डाली है रावण ने। वह धर्म की अधर्म की चरम स्थिति को पार कर चुका है, इसलिए अब उसका धर्म नहीं देखा जाएगा। वो ब्राह्मण है, विप्रकुल का, ये सब विचार नहीं किया जाएगा। कभी कभी अधर्मियों को मारने के लिए धर्म का अतिक्रमण करना पड़ता है, और वही धर्म है। इसलिए दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करवाया मैंने। आप इन लोगों की रक्षा में आ गए जिन्होंने हमारे भांजे को चक्रव्यूह बना करके मार दिया। तब आपका क्रोध कहां गया था? तब आपको किसी ने आकर के क्यों नहीं बताया कि वहां अधर्म हो रहा है? दाऊ दादा का बहुत स्नेही है, बहुत प्रेमी था अभिमन्यु, और जैसे ही पता चला कि अभिमन्यु मारा गया, भगवान ने पूरी बात बताई कैसे मारा गया। और भैया हमारी भांजे की बहू सगर्भा है, उत्तरा गर्भवती है। मैं कैसे उसके बालक को जवाब दूंगा कि मैं जिस युद्ध मैदान में था वहां उसके पिता की रक्षा नहीं कर पाया? और आप इन धर्म विरोधियों के लिए आप यहां हलमुशल लेकर के आ गए मेरे सामने भीम को मारने के लिए। दुनिया कहे मैं पक्षपाती हूं तो हां मैं हूं, पांडवों का पक्षपाती हूं, पर पांडवों के उन गुणों को कोई नहीं देख रहा है जिस गुण के कारण मैं पक्षपाती बना हूं। दाऊ दादा का सारा क्रोध वहीं शांत हो गया। ठाकुर जी को हृदय से लगाया, बोले लाला मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्रोध ज्यादा ही आए गयो। ठाकुर जी बोले क्रोध भी अच्छा, पर सही समय पे आवे। और पांडवों की विजय हुई। परंतु अब भी संपूर्णता हुई नहीं थी। गुरुपुत्र अश्वत्थामा को अचेत अवस्था में पड़े दुर्योधन ने कह दिया, इन्होंने छल से मारा तो तुम भी छल करो, तुम क्यों विचार करते हो? और अश्वत्थामा मारने के लिए जब गया, भगवान पांडवों को लेकर के अन्यत्र कहीं चले गए, पर द्रौपदी के 5 पुत्र सोते रहे और उन 5 का वध अंधेरे में पांडव जान करके कर दिया। प्रातःकाल का समय हुआ, पूरे पांडव समाज आज उत्सव मनाने के लिए तत्पर थे, परंतु मातम बनने लगा। क्यों? शिविर से रक्त की धार बह रही है। दौड़ करके जाके देखा तो द्रौपदी के निर्दोष बालक मरे पड़े। अर्जुन ने जैसे यह दृश्य देखा, तुरंत संकल्प लिया, तुम रो मत द्रुपद सुता, मैं संकल्पित होता हूं, जिसने भी तुम्हारे बालकों का वध किया वो कोई भी हो, यदि इंद्र भी होगा तो आभूषणों से युक्त उसके हाथों को नष्ट कर दूंगा। भगवान, अब देखो ये बहुत सुंदर कथा। ठाकुर जब अर्जुन प्रतिज्ञा ले रहा था कि द्रौपदी के बालकों को जान से मार दूंगा, द्रौपदी के बालकों के हत्यारे को जान से मार दूंगा, ठाकुर जी उसका हाथ पकड़ रहे हैं। अर्जुन नहीं, प्रतिज्ञा मत लो। क्रोध में ली गई प्रतिज्ञा घातक होती है, पहले क्रोध शांत करो अपना। ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं, क्रोध में लिया गया निर्णय कभी आपका भला कर ही नहीं सकता। इसलिए कैसे भी किसी भी उपाय से पहले क्रोध को शांत होने दीजिए। क्रोध में आपका जो मन करे सो करो, पर एक चीज हमारे कहे से कर लो। उस समय कैसे भी करके अपना मुख, ये 2 होठ जो है इनको खुलने मत दीजिए।
क्रोध में नाश कब होता है? जब आपके मुख से स्वर निकलने लग जाते हैं। और आप एक बात बिल्कुल प्रैक्टिकली देख लीजिएगा, क्रोध आए और आप अपने मुख को शांत रख लेंगे तो आपके हाथों की मजाल नहीं कि वे उठ जाएं, आपके पैरों की मजाल नहीं कि वे कुछ कर बैठे। आप केवल अपनी वाणी को शांत रख लीजिए, मौन कर लीजिए। अगर उस समय आप मौन हो गए तो आप एक बहुत बड़े विचित्र निर्णय को लेने से बच जाएंगे, जिससे आपका पूरा जीवन परिवर्तित होने वाला था। जीवन सिक्के की भांति पलटने वाला था, एक अभाग्य की ओर। क्रोध में कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्रोध में लिया गया निर्णय घातक होता है। भगवान ने हाथ पकड़ा, अर्जुन नहीं, क्रोध में निर्णय मत लो। तो अर्जुन इतना क्रोध में था कि उसने ठाकुर जी का हाथ भी छोड़ दिया। बोले, हट जाइए केशव, आज मुझे बोलने दीजिए। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, जिसने भी द्रौपदी के निर्दोष बालकों को मारा, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान कुछ बोले नहीं, मन ही मन सोचे, अब आइयो मेरे पास, फिर बताऊंगा। वही हुआ, जब ढूंढने के लिए निकले द्रौपदी के बच्चों के हत्यारे को, तो पता चला कि अश्वत्थामा, गुरुपुत्र अश्वत्थामा पकड़ लिया उसको। ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, ठाकुर जी की शरण में गया तो ठाकुर जी ने उसको आज्ञा की। अब देखो यहां पर एक बात, भगवान पहले ही रूठ चुके थे थोड़े थोड़े अर्जुन से, क्योंकि बात नहीं मानी। उसके बाद प्रसंग आता है कि अर्जुन जब पकड़ने के लिए अश्वत्थामा को गया तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र को आते देखा, अर्जुन चरणों में गिर गया ठाकुर जी, भगवान मेरी रक्षा करो। अगर हमारे आपके जैसा स्वभाव होता ठाकुर जी का, तो ठाकुर जी क्या कहते, खुद ही लड़ ले, मेरी तो माननी नहीं तुझे। लेकिन नहीं, शरण गए प्रभुता ही न त्यागा। ठाकुर जी का ये गुण बहुत सुंदर है। क्या? वो विचार नहीं करते हैं, हम कितने अवगुणी हैं, हम कितने पापी हैं, हमने क्या क्या नहीं किया, वो सारे अवगुण हैं हमारे अंदर। एक बहुत सुंदर पंक्ति है, नफरत है जिनसे उन्हें सदा, नफरत है जिनसे उन्हें सदा, उन्हीं अवगुणों में मैं हूं पड़ा। कुटिलता है, कपट भी है, छल भी है और अभिमान है। कभी स्वयं से पूछिए, क्या आप योग्य हैं ठाकुर जी के? ठाकुर जी को जो अप्रिय लगता है वो सारे अवगुण हमारे भीतर भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी हमारे मंदिर जाने पर कभी ठाकुर जी अपने कपाट बंद नहीं करते, ठाकुर जी हमें दर्शन देने से इनकार नहीं करते, हमें प्रसाद देने से कभी मना नहीं करते, हमें कथा सुनवाने के लिए वक्ता को आपके नगर में भेज देते हैं, जाओ वहां कथा करो ताकि नगर के सब लोग कथा सुने। ठाकुर जी चाहें तो इन सब पर प्रतिबंध कर सकते हैं, क्यों? हम उनके योग्य नहीं है, पर नहीं, सारे प्रतिबंधों को भूल जाते हैं। मानव का स्वभाव कैसा होता है, एक बार यदि किसी से उसका मन उठ गया, सारे द्वार बंद कर देगा उस व्यक्ति को अपने पास आने के। व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर देगा, सोशल मीडिया पे ब्लॉक मार देगा, अपना नंबर बदल देगा, उसको नंबर ब्लॉक कर देगा। आजकल तो यहीं से ही द्वार बंद हो रहे हैं, ब्लॉक से ही सारे संपर्क। ठाकुर जी कभी हमें ब्लॉक करते हैं? कभी नहीं। हम चाहे कितना भी अवगुण क्यों ना कर लें, सब जगह खुले रहते हैं द्वार। सीखो ठाकुर जी से, कितने दयालु हैं। अर्जुन ने मानी नहीं थी बात, लेकिन अब संकट आने पर जैसे ही गिरा चरणों में, बाबू जी वर्णन है, ठाकुर जी ने फिर उसको आज्ञा कि तू भी ब्रह्मास्त्र चला दे, और दोनों ब्रह्मास्त्र समाप्त हुए, शांत हुए, अर्जुन की रक्षा हुई। अश्वत्थामा को पकड़ करके लेकर के बांध करके उसके हाथ पैर जैसे ही पहुंचे, द्रौपदी ने सुना मेरे बालकों का हत्यारा मिल गया। निकल करके बाहर आई देखने को, किसने मारा मेरे बालकों को। इतना सुंदर श्लोक है,
निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरुसुतं वाम स्वभावा कृपया नाम च। जिस प्रकार गोस्वामी जी की वाणी परिस्थिति अनुसार बदल जाती है, कभी सती जी को दक्ष कुमारी कहते हैं और सकल भवानी कहते हैं, और वहां पर परिस्थिति बदल रही है इसलिए नाम बदल जाता है। ठीक वैसे ही द्रौपदी ने जैसे ही आकर के अपने बालकों के हत्यारे को देखा तो श्री शुकाचार्य जी महाराज यहां पर द्रौपदी का नाम बदल देते हैं। क्या कह रहे हैं? निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरुसुतम। अपने गुरु सुत को जैसे ही द्रौपदी ने देखा, नहीं बोले किसने देखा, बोले कृष्णा ने देखा। परीक्षित जी महाराज सौनकादि ऋषि सूत जी से कहते हैं, आपने द्रौपदी को कृष्णा क्यों कहा? सूत जी कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, तो उस सभा में खड़े हुए द्वारिकाधीश कह रहे हैं। क्यों? बालकों के हत्यारे को देख करके मां को क्रुद्ध होना चाहिए, मां को क्रोधित होना चाहिए, पर ये द्रौपदी क्या कह रही है कि उवाच चास हंतस्य वंदनानयनं सतिं मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। अर्जुन, ये तुमने क्या किया? किसको बंदी बना के लाए हो? हमारा गुरुपुत्र अश्वत्थामा, वही कह नहीं हूं, गुरुपुत्र अश्वत्थामा, जिन गुरु ने हमें धनुष उठाना सिखाया, बाण चलाना सिखाया, रणभूमि में खड़ा होना सिखाया। युद्ध के कारण उनका तो वध हुआ, युद्ध कम से कम उनके परिवार के प्रति तो गुरु निष्ठा का पालन करो। गुरु पुत्र गुरु के समान होता है, और आप इसको यहां बंदी बना के लिए आए। इसको छोड़ दो, इसको अभी मुक्त कर दो। जैसे ही अपने बालकों के हत्यारे को मुक्त करने की कामना करने लगी द्रौपदी, भगवान कहते हैं मां सब सह लेगी, पर उसके बालक पर यदि पिता भी प्रहार करें तो पिता का रोष भी नहीं सह पाती। खुद शिकायत करेगी, देखो तुम्हारा बेटा ऐसा करता है, देखो ये ऐसा करता है। और पिता जब क्रोध करे, ठीक है, जब तक मां को लगेगा इतना ठीक है, जैसे उससे ज्यादा पहुंचता तो मां ही बीच बचाव में आ जाती, बस बस ठीक है, इतना मैं देख लूंगी, इससे ज्यादा नहीं। ये मां का एक प्रेम होता है अपने पुत्र के प्रति। वो पिता को भी इतना अधिकार नहीं देती कि वो अपने मन माने ढंग से उसके पुत्र को या पुत्री को दंडित करे। इतना अधिकार तो केवल मां के पास ही होता है। अरे कहां तक है, पर ब्रह्म भी यदि क्रोध करने लगे तो मां उस भगवान को भी चैलेंज करती है, ठाकुर जी राजी राजी मान जाओ, मेरे बालकों पर संकट मत दो, नहीं तो फिर मुझ पर और भी तरीके हैं। ये मां का स्वरूप है। और आज उसी मां को देख करके भगवान कह रहे हैं, बालकों को मारने वाला नहीं, दंड करने वाला, उनकी हत्या करने वाला सामने खड़ा है, और द्रौपदी कहती है इसको छोड़ दो, इसको मुक्त कर दो। असंभव। जो मां अत्यंत वात्सल्य रूपा है, उसे खप्पर हाथ में लेने में समय नहीं लगता। यदि वो दुर्गा है, अंबिका है, तो भद्रकाली बनने का भी उसके पास में पूरा अधिकार है। लेकिन परिस्थिति हो चुकी है भद्रकाली रूप धारण करने की, लेकिन द्रौपदी तब भी अपने दया गुण को प्रकट कर रही है। वो कह रही है इसको छोड़ दो, इसको मत मारो। तब भरी सभा में किसी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, परंतु सूत जी महाराज कहते हैं भरी सभा में दूर खंबे से सिर लगा करके खड़े द्वारिकाधीश के नेत्र सजल हो गए देख करके, और कहा दया का देवता है कृष्ण और दया की देवी है कृष्णा। निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरुसुतम। बंधुओं, परिस्थिति जब जीवन में आती है ना, परिस्थिति जब जीवन में आए तब यह सोचना चाहिए कि ठाकुर जी आंख खोल करके हमको देख रहे हैं। जब कोई परिस्थिति नहीं है, सब बहुत इजी चल रहा है, बहुत फ्लेक्सिबल है लाइफ में, सोचो ठाकुर जी कहीं और व्यस्त हैं अभी। लेकिन जैसी परिस्थिति आ जाए तो यही सोचना चाहिए ठाकुर जी ने आंख तो खोले ली है, डबल लेंस और लगा ली है, अब देख रहे हैं हमको।
और उस परिस्थिति में आप जो निर्णय लेते हो उससे ठाकुर जी आपको औदा प्रदान करते हैं अपने हृदय में। इसलिए परिस्थिति से भाग मत जाया कीजिए। परिस्थिति जैसी जीवन में आवे तो बस यही ध्यान, अब ठाकुर जी की दृष्टि है, अब मुझे संभल करके कदम उठाने हैं और संभल करके निर्णय लेना है। पूरी परिस्थिति बन चुकी थी क्रोध की, पर नहीं किया, बल्कि कह दिया कि इसको छोड़ दो। अर्जुन ने पूछा क्यों? द्रौपदी कहती है मैं एक मां हूं, और मां का सबसे बड़ी पीड़ा क्या होती है? उसके सामने उसके पुत्र का वध, उसके जीवित अवस्था में उसका पुत्र ना रहे। महाभारत का श्लोक है, उठ ही नहीं रहा। वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र शोक महाकष्टम कष्टात् कष्ट कर क्षुधा। बहुत ध्यान से सुनिए, सबसे बड़ा कष्ट क्या है? जरा, बुढ़ापा। आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का। सबसे ज्यादा कठिनाई होती है बुढ़ापे में। अच्छा पता है क्यों? क्योंकि आपकी इंद्रियां हो चुकी हैं शिथिल, पर इंद्रियों की जो इच्छाएं हैं वो बहुत बलवान होती हैं। आप जब भुजिया खा रहे होते हैं तो जो वृद्ध जिनके दांत नहीं है उनका मन नहीं होता? बहुत मन होता है, उनका भी होता हम भी खाएं, पर इंद्रियां जा चुकी हैं, इंद्रियां पूर्ण रूपेण शिथिल हो चुकी हैं। तो वासुदेव जरा कष्टम, सबसे बड़ा कष्ट क्या है? बुढ़ापा। पर बुढ़ापे से भी जब बड़ा कष्ट क्या है? निर्धन जीवनम। एक तो बुढ़ापा और उसमें भी निर्धन हो जाना, ये सबसे बड़ा कष्ट है। पर संसार में सबसे बड़ा कष्ट क्या है? सबसे प्रचंड कष्ट क्या है? पुत्र शोक महाकष्टम। वो महाकष्ट है कि माता पिता जीवित और उनका पुत्र चला जाए। द्रौपदी कहती है मैं 5 पुत्रों की मृत्यु की स्थिति में हूं अभी। एक मां को कितनी पीड़ा होती है अर्जुन, तुम सह भी नहीं पाओगे। 1 करोड़ बिच्छू एक साथ डस रहे हूं, इतनी पीड़ा हो रही है मुझे अभी, और मैं नहीं चाहती जिस पीड़ा में मैं हूं कोई और मां जाए, इसलिए इसको मत मारो। द्रौपदी यूं ही नहीं बन गई है भगवान की बहन, यूं ही नहीं प्रिय है श्री कृष्ण को। दया गुण ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, दया का गुण लाइए। अनेक बातें द्रौपदी ने कही, मुझे अचानक याद आया कृष्ण जन्म होना है आज। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन द्रौपदी की बात तुमको माननी चाहिए, उसके 5 बालक हैं, मां की आज्ञा के बिना तुम वध मत करना। अर्जुन ने युधिष्ठिर की ओर देखा, बोले आप बताइए। युधिष्ठिर बोले मैं भी द्रौपदी के पक्ष में हूं, द्रौपदी की बात में धर्म न्याय सब कुछ है। भीम की ओर देखा तो भीम तो वैसे ही अपनी भुजाएं तान रहे थे, बोले तू छोड़ दे मैं मारता हूं इसको। बलवान व्यक्ति का यही स्वभाव होता है, और भीम वही है। बुरा नहीं मानिएगा कोई बलवान बैठा हो तो, बलवान लोग यहां से कम सोचते हैं, यहीं से ही सोचते हैं सीधा। अच्छा किसी में भी आप वान हो जाओ, वान मतलब महान हो जाओ। बलवान व्यक्ति बल से ही सोचता है, धनवान व्यक्ति धन से ही सोचता है, गुणवान व्यक्ति गुण से ही सोचता है। इसलिए भगवान के हो जाओ तो भगवान से ही सोचोगे, उनसे ही विचार करोगे। तो भीम बोला मैं मार देता हूं, नकुल सहदेव बोले नहीं हम भी द्रौपदी के पक्ष में। प्रजा से पूछा तो प्रजा बोली हमारे हवाले कर दो। अर्जुन ने भगवान की ओर देखा, बोले आप बताओ। करिष्ये वचनम तव। भगवान नहीं, कल ले तू अपने मन की, पहले मना किया था तेरे को,
नहीं 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 भैया, बताइए ना भगवान, मैं क्या करूं, मैं बहुत बड़ी दुविधा में फंसा हूं। ठाकुर जी की जब कोई एक बार नहीं मानता और फंसने के बाद जब दोबारा पूछता है कि ठाकुर जी मुझे बताओ मैं क्या करूं, ठाकुर जी आना मैं लेके चलता हूं तुझे। आप क्या कह रहे थे? मैं ठाकुर जी आगे कीचड़ है, मैं जा नहीं पा रहा, आप बताइए ना, पहले मना किया था ना मत जाओ उधर से, गलती हो गई, अब बताइए अब क्या करूं। आओ मेरा हाथ पकड़ो लेके चलता हूं। ठाकुर जी फिर दलदल में लेके जाएंगे, कीचड़ से निकाल के दलदल, और 2-4 बार बुक बुका जाओगे, सांस मांस चली जाएगी, गिरने नहीं देंगे लेकिन अनुभव कराएंगे, एक बार आज्ञा ना मानने का फल तो देंगे। इसलिए एक बार में ही मान लिया करो ठाकुर जी की। बड़ी प्रसिद्ध एक बात हो गई, वायरल हुई, वो हमारे एक पंडित जी, उनका ब्याह निश्चित हुआ, मुझसे बोले महाराज जी ब्याह करूं कि नहीं करूं। मैंने कि करना तो है ही भैया, तुम्हारा क्या मन है? वो पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा एक काम करो, हमारे लाल जी से पूछो, पर्ची डालो सामने, एक पर्ची डाली करूं, एक पर्ची डाली नहीं करो, और एक और पर्ची डाली जैसा तुम्हारा मन, ठाकुर जी कह रहे हैं। तीनों पर्ची डाली, सब हम लोग विप्रदेव सब खड़े थे, पर्ची डाली रात में शयन में, सुबह मंगला करके हमने कि भाई एक पर्ची उठाओ। पर्ची उठाई तो उसमें आया नहीं करो। स्पष्ट ठाकुर जी ने मना कर दिया, मत करो। अब हम सब उसको देखें, मैंने कि अब उसने कहा एक तो दुविधा हो गई, वो तो मैंने आपको बताई नहीं। मैंने क्या, घर वाले तो पक्का कराए हैं। मैंने कि तो फिर इतना, इसीलिए गुस्सा में ठाकुर जी ने मना किया है। बोले पहले मुझसे पूछता, जब सारी बात पक्की होगी तब क्यों पूछने आया है? बोले एक बार और डाल लूं, शायद हां कर दे। मैंने कहा डाल, तो फिर डाली, फिर उठाई तो क्या आया, कर लो। अब बोला अब तो आगे। मैंने कि सुन, अब एक एक पॉइंट हुए, अब तीसरा पॉइंट देख। मैंने कहा अब एक बार और डाल, अब जिस तरफ पड़ला ज्यादा, 2 वोट जहां पड़े वो करना। पंडित जी ने तीसरी बार फिर पर्ची डाली, अब की बार उठाई तो आया जैसा तुम्हारा मन। तीनों बार तीनों अलग उत्तर। सिर पकड़ के बैठ गए। मैंने कहा सुनो, हमारे लाल जी छोटे से, अब ज्यादा संकोच, उनको खेलने दो। मैंने अब तेरा जो मन हो तो कर। ब्याह कर लिया। ब्याह के बाद में अब हम तो रहते हैं, कथाओं में रहते हैं, महीनों महीनों बाहर ही हैं। तो उनकी गृहिणी गई अपने मायके, और मायके जाकर के फिर महीनों तक आई नहीं। अब वो बोले महाराज जी क्या करूं? मैंने लाल जी तो पहले ही मना कर रहे थे मत करो। तुमने जबरदस्ती करी, अब तुमको था कि कैसे भी करके 2 बार हाँ ही आ जाए, अब ब्याह तो हो ही गया। मैंने कहा प्रथम आज्ञा ही मान लिया कीजिए ठाकुर जी की, बार बार नहीं। इसका मतलब ये नहीं आप सभी पर्ची यहां ही डालते रहो ठाकुर जी के आगे। इसके पीछे एक बात और हम कहते हैं, भैया ठाकुर जी को ज्यादा संकोच में नहीं डालना। आप छोटी छोटी बातों पे ही पर्ची डाल रहे हो। आज बताओ कढ़ी बनाए कि दाल बनाए, बता डालो। ठाकुर जी कहेंगे अरे भैया मैं नित्य क्रीड़ा करवे वारो, निकुंज में रहवे वारो, तेरी उलझनन ने सुलझाऊंगो, तो को मैंने बुद्धि दई, आंख दई, नाक कान सब दिए, अपने आप कर। जब आपको लगे कि बहुत विषम परिस्थिति, तभी ठाकुर जी से आज्ञा लिया कीजिए। बात बात की आज्ञा लेंगे तो ठाकुर जी गुस्सा में उल्टी पर्चियां उठवाएंगे। ले बेटा ये ले, ये कर, हाँ तो कहीं हमारा नुकसान कर रहा हो लीला में। तो भगवान ने मना किया था अर्जुन को कि प्रतिज्ञा मत ले, पर अर्जुन नहीं माना। तो अब जब गया ठाकुर जी को कर ले अपने मन की, कर ले। नहीं नहीं एक बार आप बता दीजिए, जो कहेंगे वो करूंगा। भगवान बोले देख ले, जो कहूंगा सो करेगा। बोले हाँ। भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहण। ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, अर्जुन उसको मारना नहीं चाहिए। और बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तेरे सामने जो परिस्थिति है, ये ब्राह्मण है इसलिए इसको मारना नहीं है, और क्योंकि ये बालकों का हत्यारा आतताई है इसलिए इसको जीवित नहीं छोड़ना। अर्जुन बोला मैंने किससे पूछ लिया, मारना भी है छोड़ना भी है। लेकिन मैंने कहा ना ठाकुर जी दलदल में ले जाएंगे, 2-4 डुबकी लगवा देंगे लेकिन निकाल लेंगे। ठाकुर जी ने यहां पर इतनी सुंदर एक पंक्ति लिखी, आलोक्य वदनम सख्य। जैसे ही अर्जुन के माथे पर पसीना आने लगा, अब मैं क्या करूं, तब भगवान ने उसकी ओर अपनी कटाक्ष दृष्टि से देखा
और जैसे ही ठाकुर जी ने देखा, देखते ही अर्जुन को पता लग गया मुझे क्या करना है। ब्राह्मण है इसलिए मृत्यु दंड नहीं देना, बालकों का हत्यारा है इसलिए इसको जीवित नहीं छोड़ना, मतलब ऐसी स्थिति करनी है कि जीवित रहे पर प्रति क्षण मरे। और वही किया। जीवित व्यक्ति प्रति क्षण कब मरता है? जब भरी सभा में उसका अपमान होता है। अपमानित व्यक्ति हर क्षण मरता है। व्यक्ति को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय होता है अपना स्वाभिमान, अपना मान, प्राणों से भी अति प्रिय होता है। जिसका होता है, जिनका स्वाभिमान है, जिनका है ही नहीं उनको तो कोई कह नहीं सकता, पर स्वाभिमान बहुत प्रिय। आधी दाढ़ी मूछ मूड़ करके, आधे केश मूड़ करके, शिखा छेदन करके बड़ी सभा से बाहर कर दिया। अश्वत्थामा ने अपने इस अपमान का बदला लेना चाहा और उसने विचार किया अभिमन्यु तो मारा गया पर उसकी पत्नी अभी सगर्वा है, उसका बालक भी यदि मर जाए तो पांडवों के यहां जल देने वाला भी नहीं बचेगा। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के पास गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे नाथ मेरी रक्षा करो। मुपति पांच पांच के तुम पति, सो पति का है विसारी। सूर श्याम तुम पाछे पछतइयो, जब मुहे देख उघारी। हरि जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज